जय हिंद, नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, लाडलो लाडलियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो अकेडमी पर। दोस्तों, आज का वीडियो स्पेशली जब भी मेरी क्लास होती है रात 8 बजे जो रीजनिंग की लाइव क्लास होती है उसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट आता है या क्लास के बाद में जो कमेंट आता है वो आता है सर कि एसएससी जीडी 2023 का सिलेबस क्या रहने वाला है और एसएससी जीडी का सिलेबस क्या होता है। बहुत सारे बच्चों को लगता है कि जैसे पिछला सिलेबस रहा सेम सिलेबस आगे रहेगा। मैं आपको बताऊं कि जब एसएससी जीडी शुरुआत हुई थी ना, तब से लेकर अब तक इसके सिलेबस में काफ़ी चेंजिंग आए हैं। अब आप ये जरूर है कि इसमें 4 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? इसमें कोई बदलाव नहीं है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके और हिंदी। हाँ, पार्ट 4 होते हैं, लेकिन हाँ इसके सिलेबस निरंतर बदलता गया है। इन सभी के 25-25 क्वेश्चन आते हैं, आप सभी को पता है इसके बारे में। लेकिन जो बच्चे नए तैयारी कर रहे हैं, पहले तो मैं बता दूं कि इन सब के 25-25 क्वेश्चन आते हैं। हर एक पार्ट के 25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें हर बार बदलाव होता है। बदलाव क्या होता है वो ध्यान रखना। एसएससी जीडी 2023 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, वैसे ये वैकेंसी 2022 में आ रही है। दिसंबर 2022 से इसके फॉर्म शुरू हो जाएंगे, लेकिन फिर भी ये 22-23 की काउंट होगी, इसलिए एसएससी जीडी 2023 लिखा हुआ है लाडलो। तो चलिए बताता हूँ कि इस बार जो सिलेबस है वो क्या रहने वाला है, पिछले सिलेबस से कितना बदलाव आएगा और पिछले सिलेबस में कितना बदलाव। एक चीज और बता देता हूँ, आप सभी के लिए काम की है। जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं सीजीएल की, उनके टायर 2 के लिए ओलिव बोर्ड की तरफ से बिल्कुल फ्री मॉक टेस्ट रखा गया है। जिस बच्चे को ये फ्री मॉक टेस्ट देना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाके दे सकते हो। अब सिलेबस की बात करें तो देखो, सिलेबस में बदलता क्या है। जैसे जब शुरुआत में एसएससी जीडी आई थी उस समय 4 पार्ट होते थे, जिसमें मैं लगा था 2017 वाली 2015 वाली वैकेंसी, उसमें पार्ट थे, लेकिन ऑफलाइन पेपर था। ऑफलाइन पेपर में टाइम समय थोड़ा ज़्यादा था, यानी 2 घंटे का समय मिलता था। ठीक है, इसी में अब समय भी कम कर दिया, 90 मिनट का समय कर दिया। कितने का? 90 मिनट में ये आपको करना है। लेकिन सिलेबस में क्या क्या है इसमें कोई शक नहीं है। देखो, मैथ में अगर मैं आपको बताऊं बदलाव में, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा बदलाव होता है पेपर की शैली पर होता है। हाँ, कहने को मैथ में सबसे ज़्यादा अंक गणित है, अंक गणित। ठीक है, अगर आपने अंक गणित तैयार कर लिया एसएससी जीडी के लिए तो बहुत है। उसके अलावा क्षेत्रफल, क्षेत्रफल, आयतन, ये। अब जैसे शुरुआत में केवल इसमें अंक गणित का पार्ट था, बाद में क्षेत्रफल जोड़ा गया, आयतन जोड़े गए। अब इस बार इसमें जो क्वेश्चन है उसमें बीजगणित भी कुछ क्वेश्चन आएंगे। जैसे नॉर्मल जो क्वेश्चन है बीजगणित के भी इस पेपर में ऐड होंगे, क्योंकि एसएससी जीडी 2021 वाले पेपरों में वो आए हैं, ध्यान रखना। सबसे ज्यादा क्वेश्चन अब मैथ में अगर डिटेल में पढ़े तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैं आपको बताऊं सरलीकरण। ठीक है, सरलीकरण के, संख्या पद्धति के बहुत ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं, उनकी आपको छोटी सी एक झलक दिखा रहा हूं। संख्या पद्धति, सरलीकरण, संख्या पद्धति, इनके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साथ ही परसेंटेज की भी बहुत क्वेश्चन आते हैं एसएससी जीडी के पेपर में। बाकी जैसे साझा है, औसत है, ट्रेन है, समय चाल दूरी है, ये जो क्वेश्चन है इसमें ज्यादा आते हैं। नाव, धारा, साझा, परसेंटेज, औसत, सरल ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज, ये इसकी जो प्रश्नावलियां अंकगणित की, ये इन क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। ठीक है, मैथ में। और इस बार बीजगणित के भी कुछ क्वेश्चन देखे गए थे, साथ में क्षेत्रफल और आयतन के भी हर एक पेपर में लगभग 3 से 4 क्वेश्चन आए हैं, 3 से 4 क्वेश्चन आए। तो ये बदलाव होता जा रहा। पहले इतने नहीं आते थे, क्षेत्रफल का कोई एक आधा क्वेश्चन आता था, लेकिन अब 3 से 4 आ रहे हैं। ठीक है, उसी प्रकार रीजनिंग में मैं आपको बताऊं, जो रीजनिंग है उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो अब नए जुड़ रहे हैं। जैसे रीजनिंग में ध्यान रखना, कल मैंने एक क्लास ले रहा था, उस समय एक विकीर्ण का क्वेश्चन आ रखा था। यानी रीजनिंग में अब आपके जो क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन या मैथ से संबंधित क्वेश्चन काफी आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग को भी इसकी इजी मत समझना। बदलाव जीके में, जैसे शुरुआत में केवल जनरल नॉलेज आता था, अब जीके को जीएस और ऐड कर दिया गया है। जीएस का मतलब इसमें जनरल साइंस के भी 25 में से लगभग 5 से 7 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर के, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटिक्स के, 3 से 4 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के, 3 से 4 क्वेश्चन हिस्ट्री के, और 3 से 4 क्वेश्चन आधुनिक हिस्ट्री है उसके, 3 से 4 क्वेश्चन ही गेम के, और 2 क्वेश्चन के आसपास विविध के। इस प्रकार से करके इसके 25 क्वेश्चन बन रहे हैं अभी, पिछले जो पेपर हुआ उसमें। ठीक है, सारा केवल बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, केवल हिस्ट्री को रगड़ डालेंगे, हिस्ट्री पढ़ देंगे, जबकि उसमें से क्वेश्चन कितने आएंगे, केवल 3 क्वेश्चन। तो बेटा 25 में से 3 करके क्या मिल जाएगा आपको? कुछ नहीं, 0%
कोई मतलब नहीं इसका। आपको हर एक पार्ट तैयार करना रहेगा। एसएससी जीडी की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो हर एक पार्ट में से क्वेश्चन आता है, चाहे गेम हो, विविध हो, इतिहास, आधुनिक इतिहास, अपना जो ये पॉलिटिक्स है, जनरल साइंस है। जनरल साइंस में भी तीनों, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सभी तीनों की तीनों जो विज्ञान है वो उनमें से क्वेश्चन आते हैं। गेम के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। हाँ, 1, 2 से 3 क्वेश्चन करंट जीके के। अब करंट जीके में ये मत सोचना कि 3 माह पुराना आएगा, नहीं। करंट जीके का मतलब है कि 2020 से लेकर 2022 तक का जीके आएगा, ध्यान रखना। 2023 तक का, सॉरी, ये 3 साल करंट जीके में काउंट होंगे। इनमें से कम हर एक पेपर में 3 से 4 क्वेश्चन देखे गए। इस प्रकार से है ना, अगर 4 करें तो कुल मिला के 25 क्वेश्चन जाएंगे, ध्यान रखना। तो यानी हर एक पार्ट को पढ़ना जीके में। अब बात करें हिंदी में, तो हिंदी में आपको बताऊं धीरे धीरे बदलाव ये हुआ कि हिंदी और आसान हो गई है, क्योंकि इसमें व्याकरण का पार्ट हटा दिया गया है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि सर हमको हिंदी तैयार कैसे करें। हिंदी में आपको कुछ नहीं, जो याद करने वाली चीजें हैं, जैसे पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थ, अनेकार्थ, आपका वो वाक्य के लिए एक शब्द, शब्द अशुद्धि, गद्यांश, ये चीजें आप नॉर्मली पढ़ सकते हो। व्याकरण, संधि, विच्छेद ये आते नहीं है इसमें, ठीक है। समास का एक आधा क्वेश्चन आता है, बाकी ज्यादातर जो याद करने वाली चीजें हैं ना वो ज्यादा आती है। शब्द अशुद्धि, वाक्य अशुद्धि, ये आसानी से तुम तैयार कर सकते हो प्रैक्टिस कर करके। तो हिंदी के लिए आप इसके पुराने जो पेपर हैं वो देखिए, उस पुराने पेपर से आप पूरी की पूरी हिंदी तैयार कर लोगे और आपको पता चलेगा कि इसमें व्याकरण का तो पार्ट केवल ये मान के चलिए कि पूरी हिंदी व्याकरण केवल 3 से 4 क्वेश्चन लास्ट, मैक्सिमम 5 से 6 क्वेश्चन लास्ट आते हैं। बाकी क्या आते हैं, बाकी याद करने वाले आते हैं, जैसे पर्यायवाची है, विलोम शब्द है, एकार्थ, अनेकार्थ, मुहावरे, जो लोकोक्तियां, इस प्रकार के क्वेश्चन ज्यादा आता है, जिनको अगर आप अभी से पढ़ना शुरू करते हो तो आसानी से कर सकते हो। फिर भी अगर किसी को डाउट है तो लाड लो, ये पूरा का पूरा सिपाही बेच जो बनाया गया है एसएससी जीडी वालों के लिए बनाया गया है। जो भी बच्चा एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है वो कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करके इस बैच को ले सकता है। इस बैच को अगर आप लेते हो तो उसके बाद में आपको ऐसा जो मैं कोर्स बता रहा हूँ या जो सिलेबस बता रहा हूँ पूरा का पूरा 100% क्लियर है। लगभग 500 क्लास है इसमें एसएससी जीडी के लिए। तो अगर आप अभी से लेते हो और एक दिन में अगर आप 5 क्लास भी लेते हो तो 100 दिन में आप 500 क्लास ले लोगे, और अभी आपके पास में इतना समय है, ठीक है लाड लो। इसका लिए आपको प्ले स्टोर से कमांडो अकेडमी का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, फिर वहां से जाके आप ये सिपाही बैच ले सकते हो। जय हिंद, जय भारत लाड लो।